दिवाली पर दुश्मन की नापाक साजिश। दीपों के त्योहार पर पाकिस्तान की खौफनाक चाल। भारत में हमला कराने के फिराक में दुश्मन देश। हिंदुस्तान में आतंकी घुसाने की कोशिश में पाकिस्तान। पाक का जल्लाद जनरल बना रहा है खुफिया प्लान। एलओसी पर पहुंचकर बाजवा ने लगाई नफरत की आग। हिंदुस्तान के खिलाफ बाजवा देख रहा है नापाक सपने। हर तरफ अपने आतंकी भेजना चाहता है पाकिस्तान। भारत से पाक को मिल रहा है मुंहतोड़ जवाब। भारत कर रहा है पाक की हर साजिश को नाकाम। हर मोर्चे पर मात खा रहा है पाकिस्तान। मोदी के डर से बौखलाहट में है दुश्मन देश। ढेर हो जाएंगे पाकिस्तान से आए आतंकी। पूरी दुनिया में आतंकी फैक्ट्री के तौर पर बेनकाब हो चुके पाकिस्तान की बौखलाहट लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान दिवाली के मौके पर हिंदुस्तान में खतरनाक वारदात को अंजाम देना चाहता है। पाकिस्तान भारत में हमला करने के रोज नए प्लान बना रहा है। पाकिस्तान का जल्लाद जनरल भी एलओसी के पास पहुंचकर अपने नापाक मंसूबों को आगे बढ़ाने की साजिश रच रहा है। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के आगे पाकिस्तान की हर चाल बेनकाब हो रही है और पाकिस्तान हर मोर्चे पर मुंह की खा रहा है। आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे कि कैसे दिवाली के मौके पर पाकिस्तान अपनी नापाक चाल चल रहा है, लेकिन उसका भेजा हर प्यादा सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर है और इस दिवाली होगा हर दुश्मन का सर्वनाश। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और हमारी इस खास पेशकश में आज बात होगी दिवाली पर पाकिस्तान की नापाक साजिश की। आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंक का सहारा लेकर भारत के खिलाफ चाल चल रहा है। वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी एलओसी पर अपनी हलचल बढ़ा दी है, जबकि सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया है कि दिवाली के मौके पर पाकिस्तान से आए आतंकी खौफनाक वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने भी सुरक्षा का ऐसा घेरा बनाया, ऐसा प्लान बनाया है कि पाकिस्तान से आए आतंकी ढेर कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान की आतंकी साजिश को मिलेगा जवाब। देश के दुश्मनों को हिंद के वीर करेंगे नेस्त नाबूद। आतंकियों को सबक सिखाने के लिए तैयार है हिंदुस्तान। घर में घुसे आतंकियों की हर चाल होगी नाकाम। दिवाली पर आतंकियों का होगा सर्वनाश। सीमा पर भारत से मात खाकर पाकिस्तान की कमर टूट चुकी है। सीज फायर के उल्लंघन का उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान हर मोर्चे पर भारत से मार खा रहा है और पूरी दुनिया में उसकी फजीहत हो रही है। बौखलाया पाकिस्तान अब भारत में आतंकी साजिश रचने का प्लान बना रहा है। पाकिस्तान भारत में अपने आतंकी भेज रहा है और उनके जरिए वो दहशतगर्दी को अंजाम देना चाहता है। पाकिस्तान ने इस आतंकी वारदात के लिए दिवाली के त्योहार को चुना है। पाकिस्तान से दहशतगर्द दिवाली के मौके पर भारत में नापाक हरकत करना चाहते हैं, लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां इतनी चौकस है कि वो पाकिस्तान की हर साजिश को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। खबरों के मुताबिक एनआईए को जानकारी मिली है कि यूपी के गोरखपुर में 5 आतंकी देखे गए हैं। ये आतंकी सफेद रंग की कार में देखे गए। ये आतंकी आधुनिक हथियारों से लैस हैं। इन आतंकियों का संबंध जैश ए मोहम्मद से बताया जा रहा है।
और ये आतंकी दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने खुफिया एजेंसियों को पहली बार इस तरह की जानकारी दी है कि दिल्ली और देश के तमाम बड़े राज्यों में आतंकी हमले का खतरा है। NIA की तरफ से इस तरह का इनपुट आने के बाद तमाम जगहों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। दरअसल NIA ने बताया है कि इस तरह की साजिश को अंजाम देने के लिए नेपाल से 5 आतंकी भारत में प्रवेश कर चुके हैं, जिनको गोरखपुर की साइड पे रेलवे क्रॉसिंग और जंगल वाले इलाके में देखा गया है। NIA ने आतंकियों की बातचीत को भी रिकॉर्ड किया है, जिसमें वो दिवाली के धमाकेदार होने की बात कह रहे हैं। NIA को जो रिकॉर्डिंग मिली है उसमें आतंकी कह रहे हैं, इस बार की दिवाली काफी धमाकेदार होगी, पूरा हिंदुस्तान देखेगा और याद रखेगा। हम नेपाल जा रहे हैं और फिर दिल्ली में जमा होंगे, तब तक कुछ लोग कश्मीर से भी वहां पहुंच चुके होंगे। इस इनपुट के मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई हैं और उन्होंने चौकसी को बढ़ा दिया है। आतंकी हमले के मद्देनजर नेपाल सीमा पर SSB और यूपी पुलिस तलाशी अभियान चला रही है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कई इलाकों में छापेमारी कर रही है और सर्च ऑपरेशन जारी है। इससे पहले भी गांधी जयंती के मौके पर भी आतंकियों के घुसने की खबर सामने आई थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी के चलते उनके सारे नापाक अरमान धरे के धरे रह गए थे। और इस बार भी सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों को खाक में मिलाने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, ISI और आर्मी और आतंकी संगठन, जिस तरीके से वो किसी भी तरह की कश्मीर में या अन्य इलाकों में हमले करने में नाकाम रहे हैं, उससे उनकी पूरी बौखलाहट इस समय है। भारत ने 370 का जो रिपेलमेंट है, जितना सफलतापूर्वक और शांतिपूर्वक तरीके से किया है, उससे भी पाकिस्तान बौखलाहट में है। पाकिस्तान किसी भी तरीके से भारत को घेर पाने में नाकाम रहा है, असफल रहा है। जब से भारत ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को हटाया है, तब से पाकिस्तान भारत में हमले को अंजाम देने की फिराक में है। खुफिया एजेंसियों से मिले अपडेट के मुताबिक आतंकवादी दिवाली में धमाका करने की फिराक में है। सुरक्षा बलों को मिले इनपुट में आगाह किया गया है कि आतंकी रक्षा ठिकानों पर भी हमला कर सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि सीमा पार से आए आतंकी पठानकोट जैसे आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में हैं। इन इनपुट्स के बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली सहित कई राज्यों को अलर्ट कर दिया गया है। साफ है, पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और अब वो भारत के खिलाफ नई नई साजिशें रच रहा है। लेकिन भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां उसकी हर साजिश को रौंद रही हैं और इस बार तो दिवाली पर दुश्मन को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। NIA की ओर से देश में आतंकी हमले का इनपुट पहली बार सामने आया है। पूरे देश को दिवाली पर दहलाने की साजिश रची गई है। इस बारे में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली हमेशा हाई अलर्ट पर रहती है, इसलिए घबराने की नहीं, बल्कि सुरक्षा एजेंसियों को जांच में सहयोग देने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज नेशन दिल्ली। दिवाली में पाकिस्तान की नापाक कोशिश भारत के एयरबेस को निशाना बनाने की है और इसी को देखते हुए एयरफोर्स ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कैसी है एयरबेस की सुरक्षा, आइए आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान को दहलाने की लगातार नापाक साजिश रच रहा है आतंकिस्तान। आतंकियों के जरिए नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में हैं बाजवा और इमरान। जम्मू और पंजाब के आर्मी एयरबेस को निशाना बनाने की नापाक कोशिश में जुटा है पाकिस्तान। एक और पठानकोट हमले की साजिश बुन रहा है आतंकिस्तान। खुफिया रिपोर्ट के बाद जम्मू पंजाब के एयरबेस में ऑरेंज अलर्ट जारी। कश्मीर पर दुनिया से मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान आतंकियों के जरिए नापाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तान लगातार अपने पाले हुए आतंकियों के जरिए हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी नापाक साजिश को अंजाम देना चाहता है, लेकिन इमरान और बाजवा की हर नापाक चाल को हिंद के वीर जवान नाकाम कर रहे हैं और इस बार भी हिंदुस्तान के एयरबेस को दहलाने की नापाक साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त जम्मू कश्मीर और पंजाब पर आतंकियों की काली नजर टिक गई है। आतंकी दिवाली से पहले यहाँ बड़ा हमला करने की फिराक में हैं और खुफिया सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बार आतंकी आर्मी बेस पर हमला कर सकते हैं, जिसे देखते हुए पंजाब और जम्मू के आसपास के रक्षा ठिकानों की सुरक्षा और भी चाक चौबंद कर दी गई है। वहीं एयरबेस की सुरक्षा भी काफी बढ़ा दी गई है। भारतीय वायुसेना ने पंजाब और जम्मू क्षेत्र के रक्षा ठिकानों को हाई अलर्ट पर रखा है।
वहीं पठानकोट सहित पंजाब और जम्मू के आसपास के सभी एयरबेस को ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है। आतंकियों के भारत में घुसपैठ के इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद ये कदम उठाया गया है। कश्मीर में सेब व्यापारियों पर हुए आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा बलों को कई तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं और जो नया इनपुट मिला है उसके बाद जम्मू में सुरक्षा बलों द्वारा ऑरेंज अलर्ट जो है वो यहां पर जारी कर दिया गया है, जिसके बाद चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो यहां पर बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं कि जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो यहां पर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं और लगातार हर आने जाने वाली गाड़ी की यहां पर चेकिंग जो है वो की जा रही है। उनको देखा जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है वो कहीं इन गाड़ियों में यहाँ पर सवार तो नहीं है। दरअसल पिछले महीने जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों के 8 से 10 मॉड्यूल को लेकर चेतावनी जारी की गई थी और अब खुफिया एजेंसियों को जैश के आतंकियों के इनपुट से पता चला है कि आतंकी संगठन जम्मू कश्मीर में और उसके आसपास के वायुसेना के ठिकानों पर आत्मघाती हमले की नापाक कोशिश कर सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के इनपुट में बताया गया है कि आतंकी जम्मू और पंजाब क्षेत्र के सुरक्षा ठिकानों पर बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे सकते हैं और खासकर आतंकियों के निशाने पर एयरबेस है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना ने अपने एयरबेस को ऑरेंज अलर्ट पर रखा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ऑरेंज अलर्ट जारी होने पर सुरक्षा कितनी बढ़ जाती है। ऑरेंज अलर्ट भारतीय वायुसेना में दूसरा सबसे बड़ा अलर्ट है और ऑरेंज अलर्ट जारी होने पर सुरक्षा जांच काफी कड़ी कर दी जाती है। ऑरेंज अलर्ट जारी होने पर एयरबेस में आने जाने वाले सभी लोगों की पूरी जांच पड़ताल की जाती है। ऑरेंज अलर्ट के बाद रेड अलर्ट जारी किया जाता है और रेड अलर्ट की स्थिति में सभी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं और हर एयरबेस को पूरी तरह से सील कर दिया जाता है। दरअसल इससे पहले भी जम्मू कश्मीर और उसके आसपास के इलाकों में आत्मघाती आतंकी हमले की आशंका को लेकर खुफिया इनपुट मिले थे। साथ ही बताया गया था कि जैश ए मोहम्मद के आतंकी आत्मघाती हमले को अंजाम दे सकते हैं। खुफिया एजेंसियों के आतंकियों की हरकतों की निगरानी के बाद जम्मू और पठानकोट समेत देश के कई एयरबेस को हाई अलर्ट पर रखा गया था और अब खुफिया एजेंसियों को मिले ताजा इनपुट से जम्मू पंजाब के आसपास के एयरबेस में ऑरेंज अलर्ट जारी कर सुरक्षा इतनी चाक चौबंद कर दी गई है कि परिंदा भी पर न मार सके। दरअसल कश्मीर के करंट और धारा 370 के झटके से आतंकिस्तान उबर नहीं पा रहा। इमरान और पाकिस्तान हर मोर्चे पर नाकाम हो गए हैं और इसी की खींच में इमरान और बाजवा आतंकियों के जरिए लगातार बारूदी प्लान तैयार करने में जुटे हुए हैं, लेकिन उन्हें खाक में मिलाने के लिए भारतीय जाबाजों ने भी कमर कस ली है और हिंद के वीर जवान आतंकिस्तान के हर नापाक प्लान को नाकाम कर देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। भारत में आतंकी साजिश को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने भी चाल चलनी शुरू कर दी है। बाजवा ने एलओसी पर अपनी गश्त बढ़ा दी है और वो आतंकियों के साथ खौफनाक प्लान बना रहा है। हालांकि बाजवा के हर प्लान का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार। क्या बालाकोट में आतंकियों पर एयर स्ट्राइक भूल गया है पाकिस्तान? क्या एलओसी पार कर दहशतगर्दी के दमन की कहानी इमरान और बाजवा को याद नहीं? लग तो यही रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जल्लाद जनरल बाजवा अब पीओके में आतंकियों का हुजूम इकट्ठा करके साजिश रचने में जुटा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद जब इमरान खान ने पीओके का दौरा किया, बॉर्डर के पास आतंकी गतिविधियां तेज हो गई और इस बार भी भारतीय खुफिया एजेंसियों को जम्मू और पंजाब के एयरबेस समेत देश की कई जगहों पर आतंकी हमले का जो इनपुट मिला है वो पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल बाजवा के पीओके का दौरा करने के बाद आया है, जिससे पता चलता है कि किस तरह से पीएम मोदी की मार से बौखलाए पाकिस्तान के हुक्मरान पीओके पहुंचकर आतंकी साजिशों को अंजाम देने की कोशिश करते रहते हैं। और जब पीओके में कई दौरे के बावजूद इमरान खान दहशतगर्दी को फैलाने में नाकाम हो गए, तो अब खुद बाजवा पीओके पहुंचकर आतंकियों को बॉर्डर पार कराने की कोशिश में जुट गया है। खबरों के मुताबिक पाक के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने पीओके का दौरा किया। बाजवा ने एलओसी के पास पाकिस्तानी सैनिकों को संबोधित किया। बाजवा ने पाकिस्तानी सैनिकों से कश्मीरियों के लिए लड़ने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के साथ भी बाजवा ने मीटिंग की। दरअसल कश्मीर पर पाकिस्तान का हर प्रोपोगेंडा फेल हो चुका है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। वहीं भारतीय सेना के मुंहतोड़ जवाब से पाकिस्तानी सेना भी पस्त पड़ चुकी है। ऐसे में पस्त पड़ी पाकिस्तानी सेना में जोश भरने के लिए बाजवा को पीओके का दौरा करना पड़ रहा है। लेकिन बाजवा के पीओके दौरे की असली वजह वो काली साजिश बताई जा रही है, जिसके जरिए वो भारत में दहशतगर्दी के नापाक मंसूबों को अंजाम देना चाहता है। क्योंकि पूरी दुनिया में इमरान का नापाक प्लान फेल होने और पिछले 2 महीने के दौरान 5 पीओके दौरे के बावजूद
दहशतगर्दी फैलाने में नाकाम होने की वजह से इमरान पर से बाजवा का भरोसा पूरी तरह से खत्म हो चुका है और अब बाजवा खुद पीओके में जमा किए गए आतंकियों के साथ खतरनाक प्लान बनाने के लिए वहां पहुंच गया और बाजवा के पीओके पहुंचने के बाद आतंकी एक्शन में आ सकते हैं, जिस वजह से बॉर्डर की चौकसी को और बढ़ा दिया गया है। 6 अगस्त को पाकिस्तान के सिलेक्टेड पीएम इमरान खान को सेना ने पीओके पर दौड़ा दिया। 14 अगस्त को आजादी के मौके पर भी इमरान खान पीओके में ड्यूटी बजा रहे थे। 13 सितंबर को जब इमरान पहुंचे तो लोगों के सब्र का बांध टूट गया, जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। 30 सितंबर को फिर पाक फौज ने इमरान की पीओके ड्यूटी लगाई जब इमरान यूएन से लौटे थे। उसके बाद 4 अक्टूबर को फिर बाजवा ने इमरान को पीओके भेज दिया था। जब इमरान खान पीओके के दौरे पर आए थे तो पीओके के लोगों ने इमरान का डटकर विरोध किया था और गो नियाजी गो के नारे लगाए थे और अब माना जा रहा है कि इस बार भी पाक की साजिश को पीओके के लोग ही मुंहतोड़ जवाब देंगे। वहीं बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना की साजिश को नाकाम करने के लिए हिंद के वीर हमेशा की तरह इस बार भी मुस्तैद है। टीम न्यूज़ नेशन।